तो चलो आज हम सब इसी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल कहता है यदि बिंदु A 61, B 82, C 94 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करें। इस तरह के सवालों में करना क्या होता है, सबसे पहले तो एक रफ स्केच ड्रॉ करो समांतर चतुर्भुज का। A B C D, A का वैल्यू हो गया 6,1, B हो गया 8,2, C 9,4 और D P3। ये तुम्हारे शीर्ष हो गए चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के। और इस समांतर चतुर्भुज में इस P का वैल्यू हमको पता करना है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये तो मालूम होगा तुमको। लेकिन यहाँ जो एक और बात जानने का है वो ये कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बात का ख्याल रखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस पॉइंट को ले लो O और इसको लिखते हैं XY, और यहां लिखते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC का मध्य बिंदु O है। होगा ना, AC का मध्य बिंदु O, अभी समझा दिए। अब अगर O मध्य बिंदु है तो O का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अभी बताए थे कि मध्य बिंदु हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, छोटे वाले से काम चल जाता है। ऐसे में x1, चूंकि O को हम A और C का मध्य बिंदु मान रहे हैं तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। x1 6, x2 9 बाई 2, y1 1 और y2 4 बाई 2। तो इस तरह से कितना हो गया, 15/2 और 5/2। चूंकि ये कटने वाला है नहीं तो इसको OXY ही मान लेते हैं, OXY। इसको थोड़ी देर के लिए नंबर 1 ले लो, इक्वेशन तो नहीं कह सकते हैं इसको, पर हाँ एक टर्म हो गया, एक रिलेशन हो गया जिसको 1 नंबर दे दिए हैं। अब हम सबको दूसरा टुकड़ा देखना है, यानी वापस से O निकालना है। लेकिन इस बार लिखेंगे कि O किसका मध्य बिंदु है, पुनः O BD का मध्य बिंदु है। ये जो O है इस बार BD का मध्य बिंदु हो गया। तो अगर BD का मध्य बिंदु हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर से OXY के लिए फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एक सवाल में 2 बार फॉर्मूला यूज होता है तो जरूरी नहीं कि हम दोनों बार फॉर्मूला लिखें, हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, पर चलो। BD है यानी x1 y1 x2 y2, तो x1 के बदले 8 और y1 के x2 के बदले p और बाई 2। उसी तरह y1 के बदले 2 और y2 के बदले 3 बाई 2। तो ये हो गया 8 प्लस p बाई 2 5 बाई 2। और वैल्यू ये किसका आया, ये भी वैल्यू आया OXY का। तो देखो दो पद बनाए, नंबर 1 और नंबर 2। समीकरण नहीं है, समीकरण की बात हम नहीं कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 दिखा रहे हैं तुमको। दोनों में तुलना करो, दोनों का जो एक पक्ष है वो 1 नंबर मतलब OXY ही आया है। दोनों का एक पक्ष, इधर वाला OXY और OXY ही है, यानी सेम पद का, एक ही पद का दो वैल्यू आया, एक ऐसा एक ऐसा। तो यहां हम लिखते हैं 1 तथा 2 से, क्योंकि ये तो दोनों का बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 15/2 5/2 बराबर 8 प्लस p बाई 2 और 5/2। देखो ये वाला तो पहले से बराबर हो गया, तुमको मालूम है आगे वाला दोनों x है, पीछे वाला दोनों y दोनों बराबर है ही। हमको इन दोनों का वैल्यू निकालना था तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे बराबर। 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाई 2, यही 2 और 2 काट दो, माइनस 8 बराबर p, यानी p बराबर हो गया माइनस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से तुलना करना होता है विकर्ण के मध्य बिंदु को निकालते हुए। समझ गए बात को?
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और ऐसा ही एक सवाल हम दे रहे हैं तुम सबको। चलो ये अगला सवाल है, देखो। बनता है तो बनाओ, या फिर हम बना रहे हैं, देखो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी ये जो बिंदु है जहां एक दूसरे को काट रहा है, इस बिंदु पर दोनों ही विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी दो बराबर भागों में बंटते हैं। यानी साफ है कि ओ एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो पहले हम शुरू करते हैं ऐसे, एसी का मध्य बिंदु ओ है। ऐसे में मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका क्या था? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देख लो, x1 के बदले हमको रखना होगा 1 और x2 के बदले x बाई 2, y1 के बदले रखना होगा 2 और y2 के बदले रखना होगा 6 बाई 2। ये तुम्हारा ओ एक्स वाई ही चलेगा। इस तरह से ओ एक्स वाई बराबर हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 6×2 8/2। चलो लिख देते हैं, ऐसे तो मन हो रहा था सीधा 4 करे, पर जाने दो। तो इस तरह से पहला पद तो निकल गया 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 4, ये पहला आ गया। आगे देखते हैं। अब इसी ओ को हम बीडी का मध्य बिंदु लेंगे ना, पुनः बीडी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ एक्स वाई, इस बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ओ एक्स वाई बीडी के टर्म में 4+3 कॉमा वाई प्लस 5 बाई 2। तो ये हो गया ओ एक्स वाई बराबर 7/2 कॉमा वाई प्लस 5/2। इसको नंबर 2 ले लो। अब तुलना कर सकते हो ना 1 तथा 2 से। एक में क्या है? एक में है 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 4 और दूसरे में है 7/2 कॉमा वाई प्लस 5/2। अब तुमको पता है आगे वाला दोनों x का वैल्यू होता है और पीछे वाला दोनों y का वैल्यू। आराम से तुलना कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7/2 और इधर 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। यहाँ 2 और 2 काट दिए, इधर क्या लाना था? तो बच गया 1 प्लस एक्स बराबर 7 और इधर ये 2 इधर आके गुना होगा तो 8 हो जाएगा y प्लस 5। खुद ही देखो, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 6 और यहाँ 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, 5 इधर आके माइनस हो गया तो y इज इक्वल टू 3। हल करके एक जगह जमा करना चाहो तो हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सवाल देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और 2 -1 सॉरी -2 -1 है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज ड्रॉ करो। याद होगा समचतुर्भुज किसको कहते हैं? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। सबसे आसान परिभाषा यही होता है। समांतर चतुर्भुज भी बोल दो और साथ में बोल दो कि सारी भुजाएं बराबर हो, ताकि समांतर और बराबर होने वाला कॉन्सेप्ट लग जाए, पर ये सिद्ध ना कर सको कि ये कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री होगा तो ये समचतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, पर सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, इसलिए समचतुर्भुज को वर्ग से थोड़ा सा अलग माना जाता है। इसमें सारी भुजाएं बराबर तो होती है लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता। और वर्ग में क्या होता है? सारी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी कोण भी समकोण होते हैं। बी देखो कहां से लिखना शुरू कर दिए हम ना। ए का वैल्यू क्या होगा? ए का यहां से लिखते हैं 3 0, बी लिखेंगे 4 5, सी लिखेंगे -1 4 और डी लिखेंगे -2 -1। समचतुर्भुज तैयार हो गया, भले डायग्राम देख के ना लग रहा हो।
समचतुर्भुज के विकर्ण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ये समस्या है कि विकर्ण की लंबाई मालूम होगी तब ना हम विकर्णों का गुणनफल ज्ञात कर सकेंगे। तो विकर्णों का गुणनफल यानी दोनों विकर्ण निकालने होंगे, एक जिसका नाम होगा AC और एक जिसका नाम होगा BD। अब तुमको हम बोलेंगे AC निकालो, तो AC निकालना संभव है विभाजन सूत्र से? कतई नहीं। विभाजन सूत्र से AC की लंबाई नहीं निकलेगी। AC की लंबाई कैसे निकलेगी, किसी को याद हो तो बताओ, क्या सूत्र लगेगा? दूरी सूत्र। AC x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 AC 2 के बदले -1 और फिर 1 के बदले 3, x2 माइनस x1, y2 के बदले 4 और y1 के बदले 0। इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 3 और 1 4, 4 का हो गया 16 और ये भी हो गया 16, 16 16 हो गया 32। और 32 को कैसे तोड़ते हो, कोई बताएगा? 4 चौका 16 दूना 32, 4√2। यहां तुमको लिखना पड़ेगा मात्रक, या मन करे तो लिख सकते हो इकाई। वहीं दूसरा निकालना होगा BD। इस बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 ये होगा -2 माइनस 4 का स्क्वायर। B पहले और D बाद में है, तो D वाले को x2 y2 ले लेते हैं। फिर है y2 माइनस y1, y2 ये होगा माइनस y1 ये होगा। तो इस बार 4 और 2 6, 6 4 36 और 5 और 1 6, 6 4 36, 36 दूना 72, यानी ये हो गया 6√2 मात्रक। जब दोनों इतना हो गया तो अब लिखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण, थोड़ा सा तोड़ के लिख रहे हैं, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। शॉर्ट में लिख सकते थे विकर्णों का गुणनफल, पर ऐसे ही बेहतर है। 1/2, पहला विकर्ण कितना आया 4√2, दूसरा विकर्ण कितना आया 6√2। इसको यहां से काट दिए हम 2, √2 2 होता है, ये बहुत अच्छे से तुमको मालूम है। और ये हो गया 6 दूना 12, तो 12 यहाँ हो गया, √2 2 हो गया, तो 12 दूना 24। क्षेत्रफल में अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यहाँ मात्रक लिखना पड़ रहा है तो हम ऐसे लिखते हैं 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए? एक बार फिर से सवाल पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। इस तरह से जो पंक्ति है, पहला दूसरा तीसरा नजर आ रहा होगा, ऐसे 10 पंक्तियां बनी हुई है और AD के अनुदिश यानी नीचे से ऊपर AD के अनुदिश 100 गमले रखे हुए हैं। अब ये जो लाइन है ये x अक्ष कहलाएगा, समझ सकते हो, और ये जो चल रहा है ये कहलाएगा y अक्ष। तो x में मालूम चल रहा है, y मालूम चल रहा है। अब दो लड़कियां हैं, पहला है निहारिका, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तक दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी बताएं। अब इतना ही सवाल देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमको बारी बारी से उन दोनों का निर्देशांक चाहिए होगा ताकि हम दूरी निकाल सके। तो निहारिका का निर्देशांक समझना, निहारिका का निर्देशांक के लिए हम एक अल्फाबेट लेते हैं, तो अल्फाबेट ले लिए। अब इस तरह से ये कहलाएगा एक्स एक्सिस, ग्राफ दिख रहा होगा तो इधर वाला कहलाएगा एक्स एक्सिस। उसमें कितने पंक्ति पर नजर आ रहा है, दूसरे पर दौड़ रही है, तो एक्स का मान हो गया 2। निहारिका दूसरे पंक्ति में ही दौड़ रही थी ना, तो वो हो गया 2। और AD के अनुदिश यानी y अक्ष के अनुदिश वो कितना दौड़ी है वो समझो, 1/4 भाग। टोटल गमले कितने थे 100, और उसका कितना भाग दौड़ ली वो 1/4 भाग। यानी अगर इसको कटा दे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा
25, तो n हो गया 2,25, तो ये निहारिका का निर्देशांक हो गया। वहीं प्रीत है दूसरी लड़की, तो अगर हम प्रीत का निर्देशांक निकालेंगे तो ठीक ऐसे ही निकलेगा। प्रीत कौन से पंक्ति में दौड़ रही है? तो प्रीत दौड़ रही है 8वें पंक्ति में, यानी इसके अनुदिश 8वां पंक्ति जो होगा, और 8वें पंक्ति का मतलब x का वैल्यू 8 हो गया। और y का क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा 1/5 भाग दौड़ पाई है वो। 100 गमलों में से उसका 1/5 दूरी तय कर ली, यानी 20 मीटर बोलो सेंटीमीटर बोलो, ऐसे तो सवाल में मीटर दिया है शायद। 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनी है और 100 गमले रखे हुए हैं। चलो ठीक है, तो वो भी मीटर में ही होगा। तो ये हो गया 8 और फिर 20। तो देखो हम दोनों का निर्देशांक निकाल दिए, निहारिका का भी प्रीत का भी। निहारिका हो गया 2,25 और प्रीत हो गया 8,20। दोनों का निर्देशांक मिल गया है। जब दोनों का निर्देशांक मिल गया तो अब तुमको इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी दूरी सूत्र लगाना होगा NP √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 के बदले क्या रखोगे? 8 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 के बदले y2 यानी 20 और माइनस y1 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 36। 20 में से 5 गया -5, इसका हो गया 25। 6 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 मात्रक √61। ये वो दूरी है जो दोनों ने तय की। कितना? √61 मात्रक। ये तय दूरी हो गया। अब सवाल का अगला हिस्सा देखो। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी इसी सवाल में अब दूसरा सेक्शन शुरू होता है। यहाँ निहारिका थी 2,25 और यहाँ प्रीत थी 8,20, और ठीक इसी के बीचों बीच रश्मि को एक झंडा गाड़ने दे दिया गया। अभी तत्काल उसका निर्देशांक ले लेते हैं हम XY, और तुमको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये ठीक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो क्या होगा? चूंकि R NP का मध्य बिंदु है, इसलिए R XY बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इस जगह x1 के बदले रखना पड़ेगा हमको 2 और x2 के बदले 8/2, इसके बदले 25 और इसके बदले 20/2। तो इस तरह से 10/2 और 45/2, 2 पंचे 10 और ये हो गया 22.5, यानी 5 और 22.5, ये हो गया RXY। RXY 5,22.5। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो रश्मि है वो ऐसे वाले में 5वें लाइन पर दौड़ रही है, और जो गमलों की संख्या थी ना, उसमें जो 22वां और 23वां गमला होगा उसके बीच वो झंडे को गाड़ेगी। तो इस तरह से भी पोजीशन पता चल सकता है, या तुम भाषा लिखोगे। अतः रश्मि को हरा झंडा था, रश्मि के हाथ में कौन सा झंडा था? नीला झंडा। तो अतः रश्मि को नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22वें तथा 23वें गमले के ठीक बीच में लगानी होगी। तो ये हो गया तुम्हारा जवाब। कि इस तरह से पहले
निहारिका का निर्देशांक, फिर प्रीत का निर्देशांक, फिर उनके बीच की दूरी, और जब दूरी आ गई तो पूछा गया झंडा कहाँ लगाना होगा। तो उसके लिए चूंकि मध्य में झंडा लगाना था तो मध्य बिंदु वाला जो विभाजन सूत्र था वो ले लिए और तब उसके बाद भाषा लिख दिए। हम यहाँ मात्रक लिख दिए हैं, यहाँ तुम मीटर लिख लो, चूंकि सवाल में एक जगह तो मीटर का इस्तेमाल किया था ना। समझ में आ गया ना। चलो इसको भी नोट करो जल्दी से।